तो तो आज हम बात करने वाले हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पारदर्शी के बारे में। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि हम लाइट को अगर ऑन करते हैं और कांच पे पड़ता है तो वो पार नहीं होता पर रिफ्लेक्ट करता है। ओके। और पानी पे भी सेम वैसा ही होता है। और कोई पतला कपड़ा होगा उस पर भी अगर हम लाइट मारते हैं तो उसमें पूरा लाइट नहीं जाता है लेकिन लाइट चला जाता है। और नेक्स्ट हमारा है पारभासी। पारभासी क्या कहता है? वे पदार्थ जिनसे पड़ने वाली प्रकाश एक छोटे भाग से होकर अपने से होकर जाने देती है। जैसे कि हम कपड़ा की एग्जांपल बताएं, जब पूरा नहीं जाने देती है लेकिन हल्का जाने देती है, वही आधा मतलब कुछ रोक लेती है। और बैलून पे भी आप अगर टॉर्च मारते हैं तो भी वो पूरा लाइट नहीं जाने देता है, कुछ वहाँ पर रोक लेता है। और तीसरा है हमारा अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जो प्रकाश से अपने से होकर नहीं जाने देती है, मतलब कि वो जाने ही नहीं देती है। जैसे दीवार पे आप एक साइड से अगर टॉर्च मारते हैं तो दूसरे साइड लाइट तो जाएगा नहीं। तो जैसे कि इसमें बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि दीवार, लाइट, टेबल, कुछ भी, एनीथिंग। और और हमारा नेक्स्ट है प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके। तो चलिए हम इस पे भी देख लेते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। या प्रकाशीय पिंड से निकलने वाले प्रकाश किसी सतह से टकरा कर जिन नियमों से वापस चले जाते हैं उसे हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर दिया भी है प्रकाश का परिवर्तन। ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और कुछ इसके नियम भी हैं जो बात कर लेते हैं। पहला है आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। इंसिडेंट रे इसका इंग्लिश होता है। ओके। आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाले, जैसे कि हम किसी भी स्टेज से अगर हम लाइट को ऑन करते हैं तो वो किसी सतह से टकराएगा, तो किसी सतह पर टकराएगा, उसे ही हम आपतित कोण कहते हैं। उसके बाद से है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जब हम वो टकराएगा और फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा, जो टकराएगा और रिफ्लेक्ट करेगा उसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपतित किरण आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, तो ये जो है ना वही आपतन बिंदु है। और ये जा रहा है वो क्या है? तो वो परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण क्या है? जो आपतित किरण से निकला हुआ किरण किसी सतह से टकरा कर फिर वो वापस जाता है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और ये उसके बाद से नेक्स्ट है आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और परावर्तन कोण के जहाँ मैच होता है वहाँ उसको हम आपतन कोण कहते हैं। ओके। उसे हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण भी आपको बता ही दिए हैं, जो आपतित कोण से जाता है किसी सतह पर और टकरा कर निकल जाता है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब किसी सतह पर किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींची हुई लंबी उसको हम अभिलंब कहते हैं। जैसे कि ये जा रहा है और ये आ रहा है और यहाँ पर खींचा गया है। ओके। ये हो गया अभिलंब आपका। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तन किरण, ये हो गया आपतन किरण, ये है समतल दर्पण। ओके। ये हो गया समतल दर्पण। और 6वां नंबर है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण के बारे में जान लेते हैं। परावर्तन कोण क्या है? आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब जो कोण पर बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण से खींचे गए अभिलंब, आपतन कोण ये हो गया आपतन कोण से खींचे गए अभिलंब, इसे ही हम कहते हैं परावर्तन कोण। ओके। समतल दर्पण की लंबवत पड़ने की किरण का परावर्तन। यहाँ पर परावर्तन पढ़ लेते हैं, समतल दर्पण का परावर्तन। ओके। चलिए ये समतल दर्पण हो गया और ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। ठीक है। और ये यहाँ पर कोण बन देता है। और उसके बाद से जो किरण इधर से जाती है वह मतलब अगर अब एकदम स्ट्रेट अगर लाइट को बारते हैं तो ये स्ट्रेट ही रिफ्लेक्ट करेगा। ओके। जिस दिशा में आप करते हैं उसके जस्ट अपोजिट में करता है। तो अगर आप एकदम मतलब स्ट्रेट में अगर करेंगे तो स्ट्रेट में ही होगा। तो वही ये बताया समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन है। ओके।
प्रतिबिंब, अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब। जब प्रतिबिंब क्या है? जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तब उसकी प्रतिबिंब दिखाई देती है, यानी कि इमेज। यहाँ पर है इमेज। ओके, इमेज दिखाई देती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, और यहाँ पर दिया भी है प्रतिबिंब क्या है। ओके, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिबिंब क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरणों के दर्पण पर परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन के बाद बिंदु पर मिलती हुई यह बिंदु पे आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को बिंदु स्रोत या प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक रियल और एक होता है वर्चुअल, जिसका हिंदी होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ओके ओके, और चलिए हम तो प्रतिबिंब के दो प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम वास्तविक के बारे में जान लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु किसी स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हम फिर से बता देते हैं कि वैसे बिंदु स्रोत किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण परावर्तन के बाद जैसे कि हम लोग आपतन कोण और परावर्तित कोण ये सब पढ़ते ना, वही बात यहाँ पर भी है कि दर्पण परावर्तन के बाद जो हम आपतित कोण से जो लाइट बढ़ता है और परावर्तन होता है, उस परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है, जिस बिंदु में वास्तव में मिलता है उस बिंदु को हम वास्तविक या रियल इमेज कहते हैं। इसे हमेशा उल्टा ही होता है, हमेशा फ्रैक्चर ये हमेशा उल्टा है, मतलब जो वस्तु है प्रतिबिंब उसका हमेशा उल्टा ही बनता है। ओके, और दूसरा है हमारा आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसे प्रतिबिंब के द्वारा पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आभासी प्रतिबिंब का अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, मतलब ये वो उल्टा होता था और ये सीधा, जस्ट उसका अपोजिट है। ओके, आभासी प्रतिबिंब के सादा बिंदुओं और रेखाओं को दिखाया जा सकता है। ओके,